हेलो हाय गाइस। और सब बताओ, ठीक हो? आई होप सब ठीक होंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं रेडी हुई हूँ बाहर जाने के लिए। मैं जाऊँगी रुड़की। और देखो मेरी बेटी भी तैयार हो चुकी है और देव स्कूल गया है। अभी रिक्शा आने में समय है, जब तक रिक्शा आएगी तब तक मैंने सोचा मैं ये एक वीडियो शूट कर लूँ। और अब मैं आपको दिखाऊंगी जब हम चलेंगे। ओके। ये अब हम जा रहे हैं गधरोना और ये मेरी फ्रेंड है। हम दोनों जाएंगे, एक और है वो भी आने लग रही है। हम सब जाएंगे और तब तक के लिए बाय। देखिए जी, हम यहाँ आ चुके हैं और हम फिलहाल उनके घर हैं जिनके यहाँ हम आए हैं। वे देखो मैं सब बैठी हैं वहाँ पे। मैं धूप में बैठ गई हैं, लेकिन धूप में मेरी बेटी रुक नहीं रही है, इसीलिए मैं इधर ये अमरूद का पेड़ है इसके नीचे हूँ और अपनी बेटी को यहीं पे खिला रही हूँ, क्योंकि बेटी धूप में नहीं रुक रही है। ठीक है। और मेरे साथ मेरी दो फ्रेंडें हैं जो वहाँ पर बैठी हैं। देखो वहाँ पर बैठी हैं मेरी दो फ्रेंडें। ओहो, ये धूप में इतनी परेशान हो गई कि ये कह रही है मम्मा अब चलो यहाँ से। इसका मन बिल्कुल यहाँ पे नहीं लग पा रहा है। ओके, देखियो खजा रही है, सिर में खुजली आ रही है, सिर में खुजली आ रही है, हैं? खुजली बाय करो, करो, नहीं करेगी। हाँ, वो देखो हम ना गादरौन आए थे। ये सीमा जी हैं, अपनी बेटी को खिलाई क्योंकि बेटी बहुत परेशान कर रही है। इतना सब करने के बावजूद भी हमारे साथ आ गई है। ये सिलाई सेंटर भी है इनका और ये पार्लर भी सिखाती है। लेकिन इनकी बेटी इतनी परेशान कर रही है कि छोटा बच्चा ना बहुत परेशान कर दिया। हालांकि प्लान भी दिया है उन्होंने, बहुत ज़्यादा कोशिश, बहुत हिम्मत बहुत कर रही है हमारे साथ आने की। काफ़ी दिन से हमारा प्लानिंग था कि हम गादरौन आएँ और प्लान दे। ये हमारे साथ आइए, इतना शुक्रिया अदा करती हूँ सीमा जी का कि हमारे साथ आए, टाइम निकाल के हमारे साथ आइए। बाय। और हम आ चुके हैं वापस घर। फिलहाल मैं धानी को लेकर पड़ी हूँ। ये सोने के लिए रो रही थी, इसको सुला के फिर मैं चाय बनाऊंगी, थोड़ी चाय पीऊंगी और उसके बाद फिर मैं शॉप पर जाऊंगी, क्योंकि आज शॉप पर सिर्फ लड़कियां हैं। जो स्टाफ आया हुआ है सिर्फ वो है। अभी मैं जाऊंगी, देखती हूँ ये लड़की फिर घर जाएंगी। और फिलहाल तो मैं धानी को सुला रही हूँ, ये सो जाएगी तो फिर मैं दुकान पर जाऊंगी। देव है, ट्यूशन चला गया, मेरे आने से पहले ही ट्यूशन चला गया देव। और फिर देव आएगा, उसे देखूंगी तो कुछ खिलाऊंगी पिलाऊंगी, क्योंकि मैं अपने बेटे को ऐसे ही छोड़कर चली गई थी। अब आ चुका है देव। देव खा रहा है खाना, कह रहा था मम्मी मेरे को भूख लग रही है। मैंने कहा तू खाना खा ले। और ये सोई थी, लेकिन जब देव आया इसकी आवाज़ सुनकर उठ गई और देव बैठा है। देव हाय करो बेटा। हाय। और इसे तो बस क्या है कि ये ट्यूशन से आएगा तब भी टीवी, और स्कूल से आएगा तब भी टीवी। और ये रो रही है, मैं इसको फिर दोबारा से सुलाऊंगी। हाय गाइस, अब मैं बैठ गई हूँ बाहर और मैं आज जो मेरे बाहर का पोर्शन है वो दिखाऊंगी। बाहर का पोर्शन जो है थोड़ा इस तरीके से है। देखो यहाँ पे जो मकान बने हुए थे पहले, वे ऐसे थे जैसे राजाओं महाराजाओं के हुआ करते हैं। देखो ये ईंट भी देखो कितनी गौर से देखो इनको, बिल्कुल छोटी छोटी ईंट हैं, बिल्कुल छोटी छोटी ईंट। और देखो कितना अच्छा डिज़ाइन निकाल रखा है। पहले कैसे कितनी अच्छे से चुनाई होया करती थी और राजाओं महाराजाओं की तरह पहले मकान होया करते थे। और यहाँ सब ऐसे ही है, लेकिन सब इधर सब ऐसे ही था। लेकिन अब जो है कुछ मकान इधर से फोड़कर बना दिए हैं और इधर पेड़ पौधे हैं। जगह खाली पड़ी है, बहुत जगह खाली पड़ी है। यहाँ हम किराए पर रहते हैं, ये हमारा अपना घर तो है नहीं, लेकिन जहाँ हम किराए पर रहते हैं यहाँ मुझे रहते हुए 7 साल हो गए। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है।
इधर का माहौल बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। यहाँ मेरा बहुत मन लगता है, इसलिए मैं यहाँ से कमरा चेंज नहीं करती। हालांकि मेरा कमरा बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा है, लेकिन वो मेरे लिए ठीक है क्योंकि वहाँ यहाँ रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब से मैं यहाँ आई हूँ, जब से मेरा काम भी बहुत अच्छा चल रहा है, मुझे ये जगह बहुत सूट आ रही है, इसीलिए मैं ये कमरा चेंज करना नहीं चाहती। और जब कोई मेहमान आता है तो इन्हें सबको देखकर बोलता है कि यहाँ राजा महाराजा रहा करते थे। मैंने कहा नहीं, जो हाँ मैं रहती हूँ ये रानी का लंढोरा है। यहाँ राजा हुआ करते थे, राजा आज भी हैं लेकिन अब अध्यक्ष वगैरह हो चुके हैं वे। और महल है राजा का, जब लोग दूर दूर से आते हैं देखने जाते हैं कि राजा का महल देखने जा रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। और जिधर राजा का महल है उधर सारे मकान आपको ऐसे ही मिलेंगे, गेट भी मोटे मोटे और मकान भी राजाओं महाराजाओं वाले ही मिलेंगे। और कभी मौका मिलेगा तो उधर जाऊंगी तो मैं आपको राजा का महल भी दिखाऊंगी। देखना, राजा का महल भी बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। यहाँ रानी का लंढोरा इसीलिए बोलता है क्योंकि यहाँ राजा महाराजा हुआ करते थे। आज भी उन राजाओं का महल है और महल में सामान भी ऐसे ही है जैसे राजाओं महाराजाओं का हुआ करता था। ओके, अब बस मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ और अब मिलूँगी दूसरे ब्लॉग में। ओके, बाय।